हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम एनालिसिस में। आज हम बात करते हैं आरआरसी ग्रुप डी व सीबीटी 2 अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो भी जीएस में, साइंस में और जो भी कलेक्शन किए हमने हर क्वेश्चन को करंट के, तो आज सभी का निचोड़ है। देखते हैं, खासकर टेस्ट को देखते हैं, एक एक क्वेश्चन से रूबरू होते। देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। तो साथियों, चलते हैं, एक एक क्वेश्चन से रूबरू होते हैं, देखते हैं हर एक क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन और गर्भाशय ग्रीवा से विस्तारण को उत्तेजित करता है? तो कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, IRDAI का पूर्ण रूप क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो हम कौन थे, सभी लोग जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग, कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? तो कौन है? एंथोसाइनिन, ठीक है। कौन है? एंथोसाइनिन। नेक्स्ट अगला देखते हैं, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर नामक पुस्तक उपन्यास के लेखक कौन है? एडमिरल सुशील कुमार, एडमिरल सुशील कुमार। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों के नाम बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का प्रकाश। वह मृदा कौन सी है जिसका दुनिया भर में सर्वाधिक व्यापार किया जाता है? अमेरिकी डॉलर। वह मुद्रा कौन सी है जिसका दुनिया भर में सर्वाधिक व्यापार किया जाता है? तो कौन सा है? अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट अगला देखते हैं, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। किस तिथि को मनाया जाता है? 10 जनवरी को, ठीक है। भारतीय नदी प्रणालियों के कितने प्रकार मौजूद हैं? तो कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। ब्रिटिश भारत में पहले राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो कहाँ से हुआ था? बंगाल से। आवर्त सारणी में मौजूद पहला तत्व कौन सा है? सभी लोग जानते होंगे, हाइड्रोजन, जिसका स्थान निश्चित नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? आइजैक न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा? आइजैक न्यूटन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। अगला आता है हमारा, भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हिबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा, ठीक है। फिर क्या है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? तो किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? जो व्यक्ति, या बच्चा हो या पुरुष हो या कोई भी हो, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझने के साथ साथ पढ़ सकता है व लिख सकता है, उसे क्या समझा जाता है? साक्षर व्यक्ति समझा जाता है। नेक्स्ट अगली बात करें हम लोग। अगली बात हम अगर करें तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता, ठीक है। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? बसादेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बसादेश। कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्रव्य होती हैं? कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्रव्य होती हैं? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच आवृत्त रेंज वाली मनुष्य के लिए तरंगे श्रव्य होती हैं। नेक्स्ट, भू क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है? भू क्षेत्र के आधार पर कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो रूस होगा। क्षेत्रफल के आधार में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा देश हमारा रसिया ही आता है, रूस, ठीक है। नेक्स्ट अगला देते हैं, भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो उदगमंडलम, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। अगला हमारा आता है, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था, तो किसने? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, मतलब कि इनके कार्यकाल में जनगणना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, पेरीफेरल डिवाइस क्या है? ये ऐसे आंतरिक या ब्रॉड डिवाइस हैं जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों को योगदान नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। अगला हमारा आता है, 2011 में किस अंडमान द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया था? तो कौन सा है? रासद्वीप। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए? तो 1976 व 42वें संविधान संशोधन में। 1976 42वें संविधान संशोधन में कौन कौन?
भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल हुए? तो 1976, 1976 42वें संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905, जिसमें बंगाल का विभाजन भी हुआ था, और इनके जो अंग्रेज अधिकारी कौन थे? लॉर्ड कर्जन, जिसका बंगाल का विभाजन कराया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं हिंदू वृद्धि दर शब्द नामक किसने गढ़ा था, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो कौन होगा इसका आंसर? राजकृष्ण। नहीं देखते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है हमारा नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? नो नेशन फॉर वुमेन, नो नेशन फॉर वुमेन पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्रियंका दुबे ने। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्वोत्तर भारत के किस जिलों को वास्तविक निवासियों द्वारा न्योमाले भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सिक्किम को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन वेदों का अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? वेदों का कौन सा अंग जो है जटिल शब्दों एवं अर्थ व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो निरुक्त। इसका आंसर क्या होगा? निरुक्त। किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया है? किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया है? तो कौन सा आंसर होगा इसका? नरसिम्हन समिति। ठीक है, नेक्स्ट धूमल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। धूमल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो कौन सा होगा राइट ऑप्शन? जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट देखते हैं भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई क्या है? तो 5846 किलोमीटर। कितने हैं स्वर्णिम चतुर्भुज की? 5846 किलोमीटर। ठीक है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज की अगर बात करें तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज हमारे एक राष्ट्रीय राजमार्ग के तरीके है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे मेरा ये दिल्ली है। ठीक है, तो दिल्ली से हम अगर यहाँ देखें तो हमारा यहाँ आता है MH महाराष्ट्र, जो मुंबई पे आता है। तो महाराष्ट्र से हम लोग कहाँ आते हैं? नीचे चेन्नई आ जाते हैं। ठीक है, चेन्नई सी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, फिर चेन्नई से हम लोग कहाँ जाएंगे? कोलकाता, सी से ये भी डिनोट करेंगे। और कोलकाता से फिर कहाँ आएंगे? हम लोग आएंगे यहाँ सीधा दिल्ली। यही इसी को क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसकी लंबाई क्या दिया है यहाँ पे? 5846 किलोमीटर। ठीक है, समझ गए ना? ये एक राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में आती है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अटल बिहारी के शासनकाल में बनी थी शायद। तो इसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, इसकी लंबाई 5846 और कितने स्टेट में है ये? 1 2 3 4 राज्यों में फैली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर डिग्री में अगर ये है फ़ारेनहाइट में, और डिग्री में बात करें सेल्सियस में, तो 37 डिग्री कुछ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? तो यूके में शासन की संकल्पना यूके से ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं दिसंबर 2018 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र कटोविस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा क्या था? तो क्या था? जलवायु परिवर्तन। क्या था? जलवायु परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2012 में IIT कानपुर में ताप विनियमित ग्रीन होम बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो कहाँ से मिली थी? कोकून की संरचना से। नेक्स्ट देखते हैं अगला आता है कौन कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 4 राज्य हैं। कौन कौन है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 5 हैं, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल इमेज के संबंध में DPI का पूर्ण रूप क्या है? डॉट्स पर इंच। ठीक है, क्या है पूर्ण रूप? डॉट्स पर इंच। भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो पहली महिला अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर GC अनुपमा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और उम्मीद है ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।